बच्चों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ आप अपने एग्ज़ाम की तैयारी बहुत ही डेडिकेशन से कर रहे होंगे और एज़ अ स्टूडेंट मैंने अपनी लाइफ़ में बहुत बार ये चैलेंज फ़ेस किया कि खुद के ऊपर ही डाउट आ जाना। दूसरों पे तो डाउट क्या करेंगे, जो हमारे कॉम्पिटिटर हैं या हमारे और जो साथी हैं, उन पे तो क्या ही डाउट करेंगे हम अपने स्टूडेंट लाइफ़ में। हमें हमें हमारे खुद के ऊपर से डाउट ही कभी खत्म नहीं होता। और ये जो सेल्फ डाउट है, यही हमारी सक्सेस की सबसे बड़ी अड़चन मैं कहूँगा। दोस्तों मेरा नाम देव अनेजा है। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों मैं बात करूँगा कुछ ऐसे कारणों की, कुछ ऐसे रीज़न्स की, जिसकी वजह से स्टूडेंट को अपने ऊपर डाउट आता है और वो लाइफ में आगे बढ़ने की बजाय या तो वहीं टिका रहता है या फिर बहुत पीछे चला जाता है। दोस्तों सबसे पहली जो चीज है वो है एकेडमिक प्रेशर, यानी कि जो ये पढ़ाई का दबाव है हमारे ऊपर, ये जो एक हमने फियर बना लिया है कि हम प्रेशर में रहेंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। इस एकेडमिक प्रेशर से ऊपर उठने के लिए फर्स्ट यू हैव टू एनकरेज ए ग्रोथ माइंडसेट। अपने आप को हमेशा एक लर्निंग स्टेज पे रखें। कभी भी ये ना माने कि मैं बहुत कुछ सीख चुका हूं और मैं इस दबाव में पढ़ाई करूंगा कि मुझे सबसे बढ़िया करना है। इस दबाव में कई बारी आप बहुत खराब कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो अपना माइंडसेट है उसको ग्रोथ की तरफ लेके जाएं, प्रेशर की तरफ मत लेके जाएं कि एकेडमिक प्रेशर बहुत है, पढ़ाई का दबाव बहुत है। इस वजह से आपका जो माइंडसेट ग्रोथ की तरफ जा सकता है वो स्टेबल हो जाता है, या यूं कहें कि जितना है उससे भी पीछे जाने लगता है। तो अपने माइंडसेट को लर्निंग मोड पे रखें, ग्रोथ माइंडसेट की तरफ ध्यान दें। दूसरी चीज, फोकस ऑन एफर्ट रादर देन जस्ट आउटकम, कि आप हमेशा इसी चीज पे ध्यान रखते हैं कि आउटकम क्या मिलेगा। आप इस चीज पे ध्यान नहीं दे रहे हैं कि जो आपके एफर्ट्स हैं उस पे आपको ध्यान देना चाहिए। एंड सेट रियलिस्टिक गोल, यानी कि जो गोल है वो रियलिस्टिक होने चाहिए। सपोज करो कोई स्टूडेंट शॉर्ट हैंड की तैयारी कर रहा है, अभी जस्ट लर्निंग स्टेज पे है, और वो कहे कि 2 महीने में मुझे 100 की स्पीड को टच करना है। नो डाउट वो कर सकता है, बट मैं ये कहूंगा कि इट इज एन अनरियलिस्टिक गोल। क्योंकि गोल वो बनाइए जिससे आपको सीढ़ी दर सीढ़ी अगर आप आगे बढ़ते रहे तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाना चाहिए। ऐसा ना हो कि आप अनरियलिस्टिक कोई गोल बना लें और फिर जब वो आपसे पूरा ना हो तो आपको खुद पे ही डाउट होने लगे कि शायद ये मेरे से ही नहीं हो पा रहा है, जबकि आपका गोल जो है तो थोड़ा अनरियलिस्टिक है। तो उसको रियलिस्टिक करें। तीसरी चीज क्या है, चूज ए सपोर्टिव एनवायरनमेंट वेयर यू कैन आस्क फॉर हेल्प विदाउट फियर ऑफ जजमेंट। आपको कोई ऐसा एनवायरनमेंट ढूंढ लेना चाहिए जिसमें आपको मतलब ये कहें कि घबराना नहीं पड़े, सोचना नहीं पड़े किसी चीज को पूछने के लिए। आपको ये नहीं सोचना पड़े कि सामने वाला क्या जज करेगा। तो आपको किसी ऐसे एनवायरनमेंट में तैयारी करनी चाहिए जिससे ही आप आपका एकेडमिक प्रेशर कम हो सके और आप इस सेल्फ डाउट से बाहर आ सके। और फेल्योर इज ए पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस, इस चीज को हमेशा ध्यान में रखें। आप सोचते हैं कि शायद मैं फेल हो गया, शायद मैं मेरे से हो नहीं पा रहा, या ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, तो इट इज द पार्ट ऑफ आवर लाइफ। और अगर आप इसी के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। अगर आप सोचेंगे कि कोई फेल्योर ना आए लाइफ में तो डेफिनेटली आप एक गलत पाथ पे हैं।